Welcome, my dear students. In this session, we'll be taking up questions of profit and loss that have appeared in XAT previous year examinations. Let us take the first question. Question number 1 is from XAT 2023. Rajneesh bought an item at 25% discount on the printed price. 25% is 1 by 4. At 25% discount on the printed price, he sold it at 10% discount on the printed price. What is his profit percentage? So he purchased item at 25% discount, which implies कि 75 rupees में परचेज किया. अगर टोटल 100 था प्रिंटेड प्राइस, लेटर से इफ प्रिंटेड प्राइस वाज इक्वल टू 100 रुपीज, तो 75 में परचेज किया उसने, एंड ही सोल्ड इट एट 10% डिस्काउंट ऑन प्रिंटेड प्राइस, यानी कि 100 माइनस 10 90 रुपीज में सेल किया. तो 75 इज हिज कॉस्ट प्राइस, 90 इज सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट इज 15 रुपीज, एंड प्रॉफिट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस. सो प्रॉफिट परसेंटेज विल बी 15 अपॉन 75. That is 20%, 1 by 5, which is equal to 20%. Clear? Easy question, very easy. Sitter. Next one. Sheila purchased 2 varieties of apples A and B for a total of rupees 2800. A and B are 2 varieties, and for a total of rupees 2800. The weight in kilograms of A and B purchased by Sheila are in the ratio 5:8. तो weights का ratio है 5:8 का. But the cost per kilogram of A is 20% more than that of B. A का cost per kilogram is 20% higher than B. तो अगर B का cost 5 units है, तो A का cost will be 5 plus 1, 6 units. तो first वाला हमारा weight का ratio है, and second is the ratio of cost per kilogram. Sheila sells A and B with the profits of 15% and 10% respectively. So what is his overall profit in rupees? Weight multiplied by cost से हमें total cost पता चल जाएगा A और B का. रेशियो में 5 into 6 30 यूनिट्स आ गया हमारा फॉर ए वैरायटी, एंड फॉर बी वैरायटी दिस विल बी 8 into 5 40. 30 plus 40 is 70 यूनिट्स, और टोटल कॉस्ट हमारा है 2800 के बराबर. तो 70 यूनिट्स विल बी इक्वल टू 2800, विच इंप्लाइज की 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 40 रुपीज. नाउ वी नो कि शीला सेल्स ए विद 15% प्रॉफिट. तो अगर 30 यूनिट्स कॉस्ट है उसका, 30 का 15% विल बी 4.5 यूनिट्स. And similarly, she sells B variety at 10% profit. 40 का 10% is 4. तो टोटल प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 4.5 plus 4, 8.5 यूनिट्स. और एक यूनिट है हमारा 40 के बराबर, तो 8.5 into 40, that will be 320 plus 20, 340 rupees. Our answer will be 340. Option B. Clear? Okay. Next question. Next one is saying an article is marked X% above the cost price. तो पहले मार्कअप किया है X% above the cost price, and then a discount of 2x by 3% is given on the mark price. इसके बाद में मार्क डाउन किया है, 2x by 3% का डिस्काउंट दिया है. If the profit is 4% of the cost price and the value of x lies between 25 and 50, then the value of 50% of x is. लास्ट वाला स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. 50% ऑफ एक्स की वैल्यू पूछा है, एक्स की वैल्यू नहीं पूछा है. प्रॉफिट इज 4% ऑफ द कॉस्ट प्राइस. सक्सेसिव चेंज है, पहले x% का इंक्रीज है, फिर 2x by 3% का डिक्रीज है. सिंस 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं, सो फॉर सिंप्लीफिकेशन से एज्यूम कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू 3a, तो 2x by 3 हो जाएगा 2a, यानी कि पहले 3a से इंक्रीज किया है 3% से, और फिर 2a% से डिक्रीज किया है. सारी वैल्यूज अब इंटीजर में आ गई हमारी. ठीक है, और इफेक्टिवली चेंज हुआ है 4% का, 4% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, यानी कि इफेक्टिवली 4% का इंक्रीज आया है. सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो प्लस 3a माइनस 2a माइनस 3a इंटू 2a डिवाइडेड बाई 100, एंड दैट इज इक्वल टू प्लस का 4%. क्लियर? सो प्लस 3a माइनस 2a विल बी इक्वल टू प्लस a माइनस 6a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, एंड दैट इज इक्वल टू 4. अब देखो इस स्टेज पे हमारे पास दो तरीके हैं. या तो हम क्वाड्रेटिक बना के इसको सॉल्व करें, जो कि अननेसेसरी टाइम वेस्ट करना हुआ अपना. दूसरा तरीका ये है कि वी नो कि राइट हैंड साइड में हमारा जो आउटकम है दैट इज इंटीजर. आउटकम इंटीजर में आ रहा है, ए प्रॉब्ली विल बी इंटीजर वैल्यू, एंड इफ दैट इज सो, तो 6a स्क्वायर बाई 100 भी हमारा इंटीजर होना चाहिए. 6a स्क्वायर बाई 100 भी इंटीजर होना चाहिए, यानी कि a का स्क्वायर विल बी मल्टीपल ऑफ 50, बिकॉज 6 में 2 का ही फैक्टर मिल रहा है, यानी कि a का स्क्वायर शुड बी इधर 100 होगा या 400 होगा. Isn't it so? 100, 400, 900 इस टाइप की वैल्यूज ही हो सकता है. तो अगर हम a की वैल्यू पुट करके देखें, इसमें a इज इक्वल टू 10 पुट करें, तो दिस विल बिकम 10 माइनस 6 इंटू 100 बाई 100, विच इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 4. a इज इक्वल टू 10 सेटिस्फाई करा डायरेक्टली, खत्म हो गया सवाल हमारे लिए.
तो क्लियरली यहाँ पे ए इज इक्वल टू 10 है, यानी कि 30% का इंक्रीज किया है और फिर बाद में 20% का डिक्रीज किया है। क्वेश्चन हमसे पूछा 50% ऑफ एक्स, यानी 50% ऑफ 30%, दैट विल बी 15, ऑप्शन ए। क्लियर है? अदरवाइज हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनाते, मल्टीप्लाई करते, कोई उसका जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हम वैसा करेंगे नहीं, क्योंकि इंटीजर में वैल्यू आ रहा है। क्लियर है? अगर इंटीजर में वैल्यू नहीं आता तो फिर हम कोशिश करते हैं उस केस में कि इंटीजर में वैल्यू लाते, यानी कि मल्टीप्लाई करते कुछ और उसके बाद जुगाड़ बिड़ाते। अदरवाइज क्वाड्रेटिक तो है ही फिर सॉल्व करने के लिए, वो तो कर ही सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ शॉप विच सोल्ड सेम मार्क प्राइस शर्ट्स, यानी कि जितनी भी शर्ट्स वो सेल कर रहे हैं उनका मार्क प्राइस सेम है, एंड दे अनाउंस्ड एन ऑफर, इफ वन बाइज 3 शर्ट्स द फोर्थ शर्ट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ ₹100 ओनली। यानी कि फोर्थ शर्ट पे फिर भी वो पैसा ले रहे हैं, बाई 3 गेट 1 फ्री नहीं है ऑफर। ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस है ₹100 का। पटेल टुक द ऑफर, पटेल भाई ने ऑफर लिया कि उन्होंने बाई 3 गेट द फोर्थ एट ₹100 वाला ऑफर ले लिया। ही लेफ्ट द शॉप विद 20 शर्ट्स, पटेल भाई बिजनेसमैन है, 20 शर्ट का क्या करेंगे, बिजनेस ही करेंगे। तो लेफ्ट द शॉप विद 20 शर्ट्स आफ्टर पेइंग ₹20,000। तो व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द शर्ट, दैट इज द क्वेश्चन। 20 शर्ट्स लेके आए हैं पटेल भाई, यानी कि हर 3 पे एक डिस्काउंटेड मिली होगी, एक डिस्काउंटेड मिली होगी। टोटल कितनी परचेज की होंगी, यानी कि अगर 4 परचेज करते तो 3 का कॉस्ट देते और फोर्थ वाली 100 में मिलती। टोटल 20 परचेज किए, विच इज मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी कि 15 तो फुल प्राइस पे ली होंगी, 15 तो फुल प्राइस पे ली होंगी, फुल मार्क प्राइस पे। लेट अस से मार्क प्राइस m है तो 15 तो m पे ली होंगी। ठीक है, अगर मार्क प्राइस जो है, मार्क प्राइस ऑफ अ शर्ट इज इक्वल टू m, इन दैट केस 15 तो फुल प्राइस पे ली होंगी और 5 जो है साथ में वो 100 रुपीज में मिल गई होंगी। टोटल कॉस्ट इनका लगा है 20,000 रुपीज का। सो इक्वेशन क्लियर है, 15m प्लस 500 इज इक्वल टू 20,000, यानी 15m विल बी इक्वल टू 20,000 माइनस 500 विच इज 19,500। m will be equal to 195 into 100 by 15, 15 से 13 टाइम्स जाएगा, 13 इंटू 100, 1300 रुपीज का मार्क प्राइस है एक शर्ट का। क्लियर? ऑप्शन बी, दैट विल बी आंसर। नेक्स्ट वन, रानी बॉट मोर एप्पल्स देन ऑरेंजेस, रानी ने ऑरेंजेस से ज्यादा एप्पल्स परचेज किए, मोर एप्पल्स देन ऑरेंजेस, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन, तो दैट वी हैव टू रिमेंबर। Next, she sells apples at ₹23 a piece and makes 15% profit. तो एप्पल्स को का जो सेलिंग प्राइस है दैट इज 23 रुपीज पीस एंड प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 15% का। 15% इज व्हाट, 15% इज 3/20, यानी कि 20 रुपीज में 3 का प्रॉफिट हो रहा है। डेफिनेटली 23 वैल्यू लिखा हुआ है, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारा 20 रुपीज होगा। सिमिलरली शी सेल्स ऑरेंजेस एट ₹10 a piece, तो ऑरेंजेस को सेल करिए 10 रुपीज पे, सेलिंग प्राइस है 10 रुपीज, 25% का प्रॉफिट है, यानी कि 1/4 का प्रॉफिट है, 1/4 का प्रॉफिट है, इजंट इट सो? यानी कि 4 में 1 का प्रॉफिट है और 4 + 1 इज 5, बट यहाँ पे 10 आ रहा है, यानी मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो, यानी कि सीपी होगा 8 रुपीज का और प्रॉफिट होगा 25%, यानी कि इफेक्टिवली प्रॉफिट हुआ हमारा 2 रुपीज का, सीपी आ गया 8 रुपीज का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ शी गेट्स ₹653 आफ्टर सेलिंग ऑल द एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, तो वी हैव टू फाइंड हर प्रॉफिट परसेंटेज, कि प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होगा। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितने उसने एप्पल्स बेचे हैं, कितने ऑरेंजेस सेल किए हैं। टोटल 653 रुपीज उसको मिला है, एप्पल्स में मिला होगा 23 रुपीज पर एप्पल, तो 23 ए टोटल मिला होगा, और ऑरेंजेस में मिला होगा 10 रुपीज पर ऑरेंज, तो 10O, दैट इज इक्वल टू 653। ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, इक्वेशन बन गई, क्लियर है? अब क्या करेंगे, ए और ओ की यहां से वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। क्या किया जाए, तो ए और ए की वैल्यूज को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है। देखो, हमें पता है कि 10 में हम ओ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जितने भी ऑरेंजेस लिए होंगे वो इंटीजर तो होंगे, और अगर वो इंटीजर होंगे तो 10O जो भी वैल्यू आएगी लास्ट में उसमें 0 ही आने वाला है, ये तो पक्की बात है। आज लास्ट में 0 आने वाला है, और अगर लास्ट में 0 आने वाला है और यहाँ पे लास्ट में 3 आ रहा है, तो डेफिनेटली ये जो लास्ट में 3 आ रहा है ये 23 इंटू ए की वजह से आ रहा होगा। अब 23 में लास्ट में 3 आ रहा है, 3 में क्या मल्टीप्लाई करो कि 3 आए, डेफिनेटली हमारा जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए या तो 1 होगा या 11 होगा या 21 होगा या 31 होगा या 41 होगा, इस टाइप की वैल्यूज ही हो सकती हैं। 41 हो नहीं सकता बिकॉज 23 इंटू 41 इज ग्रेटर देन 653, नहीं हो सकता। 31 भी नहीं हो सकता है, तो यानी कि 1, 11, 21 में से कोई वैल्यू हो सकता है। ऑल्सो वी नो कि एप्पल्स आर ग्रेटर देन ऑरेंजेस, तो 1 भी नहीं हो सकता, बिकॉज 1 पे अगर सॉल्यूशन आ भी जाता है तो भी 1 पे हमारा काम नहीं चलेगा, बिकॉज एप्पल्स शुड बी ग्रेटर देन ऑरेंजेस। 11 के केस में क्या होगा, दिस वुड बी 230 प्लस 23 यानी कि 253, तो 11 के केस में वैल्यू आ जाएगी हमारी 253 आ रहा है, यानी कि 40 ऑरेंजेस आएंगे, तो भी काम नहीं चलेगा, 11 इज लेस देन 40। 21 के केस में मामला क्या बनेगा,
230 प्लस 23 यानी कि 253, एक सेकंड 230 बोल रहा हूँ, 460 प्लस 23 यानी कि 483 बनेगा। बचा कितना उसके बाद में 17 बच गया। सो डेफिनेटली दिस इज सेटिस्फाइंग ऑल द कंडीशंस, 21 इज ग्रेटर देन 17। तो यही हमारा सॉल्यूशन होगा, यानी कि 21 एप्पल्स लिए होंगे और 17 ऑरेंजेस लिए होंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, ये बात समझ में आती है, क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे एक पैटर्न भी देख लेते हैं सो दैट आगे बाकी जब एल्जेब्रा में देखेंगे तो वहाँ पे तो देखेंगे ही, पर यहाँ पे भी समझ लेते हैं कि देखो 23 एप्पल है प्लस 10 ऑरेंजेस दैट इज इक्वल टू 653। और जब भी कभी ऐसा इक्वेशन मिले तो हमें कोई एक सॉल्यूशन इसका देखना है, कोई एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। कोई एक सॉल्यूशन अगर हम देखेंगे, जैसे कि हमें क्लियरली दिख रहा है कि एप्पल इक्वल टू 1 पे 23 आ रहा है और ये वैल्यू 630 बच रहा है, यानी ये सॉल्यूशन हमारे यहाँ पे 63 आ जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में जो अगला सॉल्यूशन होगा उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 23 इंटू एप्पल है, यहाँ पे 10 इंटू ऑरेंजेस है। ठीक है, तो ये जो 1 है इसको 10 से इंक्रीज करो बिकॉज ये छोटी वैल्यू है। अब यहाँ से बढ़ना है और जो अपोजिट साइड में वैल्यू है 63 है तो कम होगा। भाई टोटल 653 के परचेज किए हो तो अगर एप्पल्स को बढ़ाओगे तो ऑरेंजेस कम होंगे, या एप्पल ऑरेंजेस को बढ़ाओगे तो एप्पल्स कम होंगे। तो एप्पल्स क्योंकि ऑलरेडी 1 पे हैं, इससे कम जा नहीं सकता, तो अब एप्पल्स बढ़ेंगे इससे। और कितने से बढ़ेंगे? 10 से बढ़ेंगे। एप्पल्स नेक्स्ट टाइम विल बी 11। और सिमिलरली हमारा ऑरेंजेस डिक्रीज होंगे, और कितने से डिक्रीज होंगे? 23 से डिक्रीज होंगे। तो 63 माइनस 20 यानी 40 आ जाएगा। नेक्स्ट सॉल्यूशन होगा 1140। इसका अगला फिर से वही कहानी, फिर से हम 10 इंक्रीज करेंगे, 21 आ जाएगा एप्पल्स, और यहाँ पे 23 डिक्रीज करेंगे, सो दिस विल बी 17। यही 3 सॉल्यूशन आएंगे, बट अगर और बड़ी वैल्यू होती तो इससे ज़्यादा सॉल्यूशन आते। इज इट क्लियर? तो यहाँ से हम जितने भी सॉल्यूशंस मिल सकते होंगे वो निकाले जा सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे हमारा 21 और 17 का कॉम्बिनेशन आ गया है। सो 21 एप्पल्स हैं और 17 ऑरेंजेस हैं, नंबर मिल गया हमको। और हमें पता है एप्पल्स पे 3 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है और ऑरेंजेस पे 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो 21 इंटू 3 यानी कि 63 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा एप्पल्स पे, और 17 इंटू 34 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा ऑरेंजेस पे। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 63 प्लस 34 यानी 97 रुपीज़। 97 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस पे तो 653 हमारा सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस आएगा माइनस 97 विच विल बी 556 रुपीज़। तो प्रॉफिट परसेंटेज विल बी इक्वल टू 556 सॉरी 97 डिवाइड बाई 556, उल्टा कर रहे थे, 97 डिवाइडेड बाई 556 मल्टीप्लाइड बाई 100। कितना वैल्यू आएगा? ये वैल्यू कितना आने वाला है अपना 556 का अगर हम 10% देखें तो कितना आएगा? 10% इज 55.6, बिकॉज वैल्यूज बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। 10% आएगा 55.6, 5% इसका जस्ट हाफ होगा यानी कि 27.8, और ये वैल्यू कितना आ गया? 50 प्लस 20 70 प्लस 12 83.4 रुपीज़ तो आ गया हमारा, एंड दिस इज इक्वल टू 15%। बचा कितना है? 97 तक जाना है हमें, यानी कि और ऐड कितना करना पड़ेगा? 13.6 रुपीज़ और ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 2% से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू है। 2% से ज़्यादा है, 2.5% से कम होगी, 2.5% से कम होगी। इजंट इट सो? ठीक है, तो यानी कि 17.4 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ओके, अगर ऑप्शंस दूर दूर होते, 1%, 1.5%, 2% का गैप होता तो फिर इजीली हम फिर इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, फिर तो अप्रॉक्सीमेशन से हो जाता है, बिकॉज वी नो कि 556 है, इसका 2% अराउंड 11 आ रहा है, 2% 11 के आसपास है, और ये वैल्यू आ रही है हमारी 11 इंटू 9 से थोड़ी सी छोटी आ रही है, इंटू 9 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू आ रही है, यानी 18% के आसपास की वैल्यू आएगी अगर अप्रॉक्सीमेशन करते तो। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है 17.9% भी ऑप्शन है, इसलिए हम इस तरह से नहीं करेंगे इसको, थोड़ा सा ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन बेटर करना पड़ेगा सो दैट हम अपने एग्जैक्ट आंसर तक पहुँच सकें। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी ABC starts an educational program in collaboration with Institute XYZ. As per the agreement, ABC and XYZ will share profit in 60:40 ratio. 60:40 रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे। द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 लाख ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इज बोर्न इंटायरली बाई ABC, whereas the running cost of ₹400 per student is borne by XYZ. If each student pays ₹2,000 for the program, find the minimum number of students required to make the program profitable, assuming ABC wants to recover its investment in the very first year and the program has no seat limits. यानी कि जितने भी लोगों को भर्ती करना चाहो, एडमिशन करना चाहो, दे कैन बी एडमिटेड। ओके, तो 60:40 के रेशियो में प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि पहले वो कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसके बाद में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दैट इज वन ऑफ द की पार्ट्स जो कि इस क्वेश्चन में
करना था, समझना था, क्योंकि जिसको नहीं समझोगे तो गलत कर दोगे क्वेश्चन को। पहली चीज़ ये है कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, टोटल जो रेवेन्यू आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे 60:40 में। तो हमको पता है ABC जो है उसने तो ₹1,00,000 ऑलरेडी लगाया हुआ है, 100,000 लगाया हुआ है, जबकि XYZ एक्चुअल में पर स्टूडेंट कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट बियर कर रहे हैं, दैट इज ₹400 पर स्टूडेंट। ठीक है, ₹400 पर स्टूडेंट। तो इंफ्रा में जो कॉस्ट लगाया वो तो इन्वेस्टमेंट है, ओके। बाकी जो रनिंग कॉस्ट है इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अगर हर एक स्टूडेंट से हमें मिल रहा है ₹2,000, ठीक है, ₹2,000 पर स्टूडेंट मिल रहा है, तो उस केस में क्या होगा, ₹400 सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, तो प्रॉफिट कितना बचा, जो XYZ का कॉस्ट है, प्रॉफिट बचा हमारा ₹1,600 पर स्टूडेंट। बट ये पूरा का पूरा तो ABC को मिलने वाला नहीं है। ABC को कितना मिलेगा, 60% मिलने वाला है इसका 60% मिलने वाला, 40% देखो जो XYZ को मिलेगा वो तो उसका पूरा का पूरा प्रॉफिट है, यानी कि ₹640 पर स्टूडेंट ये प्रॉफिट की तरह मिलने वाला है XYZ को। ABC को मिलेगा 60%, यानी कि ₹960 पर स्टूडेंट। सो दिस वैल्यू शुड बी, टोटल वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन ₹1,00,000, तभी प्रॉफिट में आ पाएगा ABC, तभी अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर कर पाएगा। लेटेस्ट से n स्टूडेंट्स में ऐसा होता है, तो 960 इंटू n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1,00,000। 0 से गया 0, और 96 से कितना अब जाएगा, 24 कर दो, और 4 टाइम्स 10,000 यानी 2,500 आ गया। सो n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2500 डिवाइड बाई 24, और ये वैल्यू कितना आ रहा है, 24 1 24, फिर बच रहा है 10 यानी 0, फिर 100, 24 4 96, तो 104 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो डेफिनेटली हमारा आंसर शुड बी ग्रेटर देन 104, इंटीजर में है क्योंकि, तो 105 हमारा होना चाहिए, शुड बी 105। क्लियर है, 104 आंसर नहीं होगा, बिकॉज 104 वैल्यू थोड़ा सा कम आएगा, 105 आंसर होगा। तो अगर 104 आंसर में गिवन भी होता तो वो आंसर नहीं होता, ऑप्शन सी आंसर होगा 105। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The maximum retail price of a product is 55% above its manufacturing cost. The product is sold through a retailer who earns 23% profit on his purchase price. What is his profit percentage expressed in nearest integer for the manufacturer who sells his product to the retailer? Retailer gives 10% discount on maximum retail price. तो MRP पे 10% का डिस्काउंट भी देता है। क्या इन्फॉर्मेशन हमें पता है? हमें सिर्फ एक चीज पता है, यहाँ पे MRP पता है, that MRP is what, 55% above manufacturing cost. So if we assume that manufacturing cost is, let us say ₹100 रुपीज है, ठीक है, तो MRP कितना हुआ, 155 हुआ, और रिटेलर सेल कर रहा है 10% का डिस्काउंट MRP पे देने के बाद में, यानी कि रिटेलर का सेलिंग प्राइस क्या हुआ, दैट विल बी 9/10 ऑफ दिस वैल्यू, बिकॉज 1/10 का डिस्काउंट दे रहा है रिटेलर। दिस इज सेलिंग प्राइस ऑफ रिटेलर। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई कॉस्ट प्राइस ऑफ रिटेलर, जितने पे रिटेलर ने परचेज किया है मैन्युफैक्चरर से, और हमको पता है कि रिटेलर सेल्स एट 23% प्रॉफिट, 23% के प्रॉफिट पे सेल करता है, यानी कि अगर 100 रुपए में वो परचेज करेगा तो 123 में सेल करेगा, यानी कि सेलिंग प्राइस, परचेज प्राइस ऑफ रिटेलर और सेलिंग प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर, जितने पे मैन्युफैक्चरर ने सेल किया होगा, दैट विल बी 100/123 ऑफ दिस वैल्यू। क्लियर है? ठीक है, ये हमारा जो वैल्यू आएगा, दिस वैल्यू विल बी सेलिंग प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर, जितने मैन्युफैक्चरर ने सेल किया होगा, और हमें मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। सो फ्रॉम दिस वैल्यू वी विल सब्ट्रैक्ट 100। इस वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, कैलकुलेट करते हैं, 155 इंटू 9/10 इंटू 100/123, 10 से काटा, 1 0 तो चला गया, 9 से 3 टाइम्स जाएगा, 3 नीचे बचा 41, तो 155 इंटू 3 दैट विल बी 15 3 45, 450, 465 डिवाइडेड बाई 41, तो 41 इंटू 100 दैट इज 4100। इसके बाद में बचता कितना है, 550 बचता है, ठीक है। ये तो 100% तो ऑलरेडी हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो 100% तो रिमूव कर दिया, अब हमें एक्चुअल में कैलकुलेट करना है 550/41 कितना आएगा, 10% से ज़्यादा वैल्यू आ रहा है, ठीक है। एक तो 1 आ गया, 41 गया, फिर बचा 140, 3 टाइम्स जाएगा 123, फिर पॉइंट आके 17, तो इसके आगे का एक्चुअल में कैलकुलेट नहीं करना है, अदरवाइज 13.4% के आसपास वैल्यू आएगी, ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, 13.4% अप्रॉक्सीमेटली, बट क्योंकि इंटीजर वैल्यूज हमें देना है तो 13% विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
क्लियर है? सो दैट्स ऑल फॉर प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चंस फ्रॉम ज़ेड प्रीवियस ईयर्स। आई होप सेशन आपको पसंद आए होंगे, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट है तो मेक श्योर टू आस्क। सेशन पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक करना है, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। और टुमारो आई विल ऑल्सो अपलोड ज्योमेट्री टॉपिक, और आज रात तक कोशिश करूंगा एक और टॉपिक परसेंटेज का से रिलेटेड या अरिथमेटिक से रिलेटेड अपलोड कर दूं। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर।